दिन था 2 सितंबर 2024। मेरठ की यह अदालत लोगों से खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि आज यहां पर 5 साल पहले एक सिरफिरे आशिक ने जिस तरह से एक तरफा प्यार में एक मासूम लड़की का मर्डर किया था, उसे उस जघन्य अपराध के लिए कोर्ट आज सजा देने वाली थी। हर आंख टकटकी लगाए जज की तरफ देख रही थी, जो आज फैसला सुनाने वाले थे। कान फैसला सुनने के लिए बेताब थे और दिमाग ये सोचकर परेशान था कि न जाने कोर्ट इस आरोपी को सजा देगा भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। कोर्ट ने शादी वाले घर में होने वाली दुल्हन का बेरहमी से कत्ल करने वाले को क्या सजा दी, ये बताने से पहले हम आपको वो पूरी दास्तान सुनाना चाहते हैं जिसके लिए कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। तारीख थी 1 अप्रैल और साल था 2019। जगह थी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और एरिया था मेरठ का गंगानगर इलाका। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। इस मोहल्ले के मकान ने नंबर 402 में रहने वाले एडवोकेट मनोज शर्मा के घर में बेहद रौनक थी। होती भी क्यों ना, कुछ दिनों बाद उनकी बड़ी बेटी दर्शिता की शादी जो होने वाली थी। घर का हर फर्द खुश था, हर चेहरे पर रौनक थी और हर दिल बेताब था, क्योंकि उनके घर में ये पहली शादी थी जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। 1 अप्रैल 2019 को जैसे ही घड़ी ने सुबह के 10 बजाए, घर का दरवाजा तेजी के साथ खुला। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसे लात मारकर खोला हो। दरवाजा खुलते ही एक लड़का धड़धड़ाता हुआ तेजी से कमरे में दाखिल होता है। जिस वक्त ये लड़का घर में दाखिल होता है, उस वक्त घर के अंदर दुल्हन बनने वाली दर्शिता, उसकी छोटी बहन गुणिता और इनकी मां मौजूद थी। जैसे ही लड़का कमरे में दाखिल होता है, ये तीनों चौंक कर उसकी ओर देखते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लड़का जेब से पिस्टल निकालता है और दर्शिता की ओर उसका मुंह कर देता है। किसी के कुछ भी बोलने से पहले वो दर्शिता पर गोली चलाता है, जो सीधी दर्शिता के सिर में जाकर लगती है। जैसे ही दर्शिता की छोटी बहन गुणिता ने देखा कि उस लड़के ने उसकी बहन को गोली मार दी है, वो गुस्से से लड़के की ओर झपटी, लेकिन तभी लड़के ने रिवॉल्वर का मुंह गुणिता की ओर कर दिया और उसे भी गोली मार दी। दोनों वहीं पर गिर गईं। इसके बाद लड़के ने अपने साथ लाई खुकरी निकाली और दर्शिता के ऊपर कई वार किए। ऐसा लग रहा था कि उस लड़के को दर्शिता से सख्त नफरत थी और उसी नफरत का प्रदर्शन वो इस जगह पर कर रहा था। लड़कियों की मां ने जब यह मंजर देखा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और पीछे की ओर गिर गईं। लड़के ने दर्शिता को हिला डुला कर देखा और जब उसे लग गया कि दर्शिता मर चुकी है, तब वो घर की सीढ़ियों की ओर भागा। ऐसा लगा कि उसने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। वो सीढ़ियों पर चढ़कर छत पर पहुंचा और पड़ोसी की छत पर कूद गया और वहां से भाग निकला। इत्तेफाक से ये पूरा मंजर वहां पर मौजूद एक और बच्चा देख रहा था, जो किसी काम से इनके घर में आया था। वो फौरन घर से बाहर निकला और उसने शोर मचा दिया, जिसके बाद मौके पर पड़ोसी जमा हो गए और अंदर का मंजर देखकर सहम उठे। उन्होंने फौरन पुलिस को मामले की इत्तला दी। मौके पर फौरन ही पुलिस की कई गाड़ियां सायरन बजाती हुई पहुंचती हैं और दोनों लड़कियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर डॉक्टर दोनों लड़कियों को चेक करता है और बताता है कि दर्शिता की मौत हो चुकी है। डॉक्टर पुलिस को बताता है कि अस्पताल आने से पहले ही दर्शिता मर चुकी थी, जबकि उसकी बहन गुणिता की हालत नाजुक थी। देखते ही देखते इस घर में चल रही शादी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं और शादी की खुशियां मातम की चीखों में तब्दील हो चुकी थीं। घर के जिस दरवाजे से दर्शिता की डोली जानी थी, जब उसकी अर्थी इस घर की दहलीज से निकली तो हर आंख नम थी और हर दिल ज़ारो कतार रो रहा था और हर दिल के अंदर बस एक ही सवाल था कि आखिर दर्शिता जैसी लड़की को किसने मारा होगा। कौन इतना खुखार होगा जिसने हंसती खेलती लड़की को मौत का कफन पहना दिया। पुलिस ने केस की तफ्तीश करनी शुरू कर दी। छानबीन के दौरान ही पुलिस को पता चला कि दर्शिता की जान लेने वाला उसी के पड़ोस का लड़का है, जिसका नाम दीपक गुज्जर है। पुलिस को जैसे ही दीपक के बारे में पता चला, वो उसके घर जा पहुंची और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने जब उससे पूछा कि क्या उसने ही दर्शिता को मारा है, तो उसने फौरन ही इस बात को कबूल कर लिया और पुलिस ने उसके घर से हत्या करने में इस्तेमाल पिस्टल और खुखरी भी बरामद कर ली। इस मर्डर ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अब हर इंसान ये जानने को बेचैन था कि आखिर दीपक ने दर्शिता को क्यों मारा होगा। पुलिस ने जब दीपक से पूछताछ करनी शुरू की तो उसने बताया कि वो दर्शिता से एक तरफा मोहब्बत करता था। वो मेरठ के NAS कॉलेज से LLM कर रही थी। उसके पापा भी वकील थे। अक्सर उसने दर्शिता से अपने मन की बात कही, लेकिन दर्शिता ने उसे समझाकर भेज दिया। दर्शिता ने उससे कहा कि वो उसकी दोस्त तो बन सकती है, लेकिन प्यार व्यार के चक्कर में वो नहीं पड़ना चाहती। लेकिन दीपक बात समझने को कतई तैयार नहीं था। जब दीपक ने हद कर दी तो दर्शिता ने पूरी बात अपने पापा को बता दी, जिसके बाद दर्शिता के पापा ने मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों के सामने ये बात रखी और बताया कि दीपक उनकी बेटी को लगातार परेशान करता है, जिसके चलते पूरा परिवार तनाव में है। लोगों के बीच में ही दीपक ने दर्शिता से कहा कि अगर वो उसकी नहीं हुई तो वो उसे जान से मार डालेगा। इस बात की शिकायत दर्शिता के परिवार ने पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत लेकर एक तरफ रख ली और इस शिकायत पर कोई खास कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल दीपक के पिता पुलिस विभाग में जॉब करते थे और दीपक की बहन ने भी पुलिस विभाग ही ज्वाइन कर रखा था, जिसके चलते दीपक के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। परेशान परिवार ने इसका हल निकाला और दर्शिता का रिश्ता तय कर दिया गया। दोनों परिवारों की ओर से 18 अप्रैल 2019 का दिन शादी के लिए तय कर लिया गया और घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। जैसे ही दर्शिता की शादी तय होने की खबर दीपक को मिली, वो बेचैन हो उठा और उसने दर्शिता को खत्म करने का प्लान बना डाला। और इसी प्लान को पूरा करने की गरज से वो जेब में पिस्टल लेकर और कपड़ों में खुखरी छिपाकर दर्शिता के घर जा पहुंचा और उसका कत्ल कर डाला। पुलिस ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 5 सालों तक इस केस पर सुनवाई चलती रही और आखिरकार कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को दीपक को इस जघन्य हत्याकांड का आरोपी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने दीपक के ऊपर 1,10,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया। इस तरह से एक सिरफिरे आशिक ने एक हंसती खेलती लड़की को उसका घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। दर्शिता की आंखों में अपनी नई जिंदगी को लेकर हजारों सपने रहे होंगे, जिसको इस जालिम की एक नफरत ने उजाड़ कर रख दिया। आज भी दर्शिता के माँ बाप की आंखों के आंसू सूखे नहीं हैं। जब भी दर्शिता का जिक्र आता है, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता है। दर्शिता का इस तरह से चुपचाप उनकी जिंदगी से चले जाना उनकी इस खोखली हो चुकी जिंदगी को कभी भर नहीं पाएगा। हाँ, कोर्ट के इस फैसले ने उनके दिल को थोड़ा सा सुकून जरूर दे दिया होगा। उनको लगा होगा कि उनकी बेटी का कातिल अब उम्र भर जेल की काल कोठरी में ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।